आज मैं आपको बताती हूँ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 फॉर्म का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस डी। तो ये 5 तरीके का हो गया। हेपेटाइटिस ए और ई बहुत मतलब खाना खाने खराब खाना खाने से, मतलब जो बासी खाना हो या उसमें बैक्टीरिया हो या किसी ने गंदा खाना खिला दिया हो या गंदे इलाके में चले गए हो या गंदा पानी पीने से होता है। तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से भी, और ये जल्दी ठीक भी हो जाता है और ये बहुत क्वांटिटी में मिलता भी है। लेकिन अब आगे आएंगे हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के लिए। ये एक दूसरे से इनका रिश्ता होता है। ये होता है जैसे हमें कोई नीडल चुभ गई या हेपेटाइटिस जिसको पॉजिटिव है उससे हमने कोई रिलेशन बना लिए, सेक्सुअल डिसीज से होता है, या उसका कोई प्रोसेस किया और वो हमने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको ग्लव्स उसको कर दिए, या जो आपस में भी हमने उसके साथ उसकी नीडल किसी और को लगी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। मान लो हेपेटाइटिस बी वाले का कोई ब्लड जिसने हमें दिया और वो हमने बिना हेपेटाइटिस वाले को दे दिया, तो उसको भी बेचारे की उसकी हालत, उसको बिना मतलब से एक बीमारी मिल जाएगी। तो प्लीज गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखना। और लीवर ऐसी चीज़ है कि अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गई तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। लीवर ये सारे डिसीज होने पे क्या क्या होता है? वॉमिटिंग होती है, पेट फूलता है, कुछ खाना हजम नहीं होता, स्किन पीली हो जाती है, पेशाब पीला आने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं और दिन पे दिन इंसान का शरीर गिरता चला जाता है। तो अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को टेस्ट करना होता है कि भाई इसको क्या बीमारी हुई है। अगर ए है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है या सी आता है या डी आता है तो उसका कई बार ड्रिप से भी इलाज किया जाता है, बाकायदा इंजेक्शन लगते हैं। अगर उसका देखा जाता है कि वो कितना ज़्यादा फैला है बॉडी में, लीवर को कितना है, क्योंकि लीवर सिरोसिस भी हो जाता है, उससे लीवर खराब कर देता है। नहीं टाइम पे देखा जाएगा तो ऐसा भी देखा गया है, लोगों की जान तक चली जाती है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहा है, पॉटी पीली आ रही है या स्किन पीली हो गई है, लोग देख के आपकी आंखों का नीचे का पार्ट देख के कह रहे हैं अरे यार तुझे पीलिया तो नहीं हुआ है, तेरी आंखें पीली पीली तो नहीं लग रही है, ऐसी लग रही है तो तू जाके डॉक्टर को दिखा। तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है, लेकिन उससे पहले आप खुद भी LFT टेस्ट करा सकते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें आपका SGOT-PT बढ़ा हुआ है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली जॉन्डिस हो गया है और आपको कोई ना कोई डिसीज मिल जाएगी। ये प्रेगनेंसी में भी बहुत हार्मफुल होता है। प्रेगनेंसी में अगर माँ को होता है हेपेटाइटिस तो नेचुरल है, या तो उसने अपने हस्बैंड से लिया है या उसको किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है, जो मैंने ये सारी 3-4 चीज़ें बताई हैं। तो उसमें इसलिए नुकसानदायक होता है कि उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि प्रेगनेंसी में अगर SGOT-PT सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम शुरू से ही ट्रीटमेंट लेके चलेंगे, और उसकी जो डिलीवरी होती है वो भी बड़ा सेफ्टी तरीके से करानी पड़ती है, बाकायदा प्रिकॉशन के साथ। डॉक्टर को भी बहुत अपने आप को सेफ करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर डॉक्टर भी इंजर्ड हो गया तो उसको भी बेचारे को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे हेपेटाइटिस के, और आगे जाके अगर उसके मुंह में चला गया, कई बार ऐसा होता है डिलीवरी कराते हुए एमनियोटिक फ्लूइड चला जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक बार मेरे मुंह में चला गया एमनियोटिक फ्लूइड, वैक्सीनेशन कराने पड़े। भाई मैं उस चीज़ से बचने के लिए लोगों को कहती हूँ कि बहुत ही ध्यान रखो। और अगर हेपेटाइटिस B, C, HCV अगर पॉजिटिव आता है, D पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए बच्चे को फौरन पैदा होने के बाद, क्योंकि बच्चा भी बेचारा झेलेगा, तो उसको बचाने के लिए वैसे तो डॉक्टर को बुलाएंगे और उनको बताना पड़ेगा कि मदर को हेपेटाइटिस था, तो वो इम्यूनोग्लोबिन वगैरह फौरन पैदा होते ही लगाते हैं, जिससे कि बच्चे को बचाया जा सकता है। और हेपेटाइटिस का वैक्सीन तो हम सब बच्चों को देते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप केयर करो, अपने लीवर को बचा के रखो, इसको नुकसान मत होने दो, क्योंकि लीवर बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लीवर से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। थैंक यू।